आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hi friends, my name is Samyak Mahindrakar. I am the students of Asava Brothers Commerce College in class 11. So my topic is Mr. Natarajan Chandrasekharan, जो टाटा ग्रुप के CEO है। So आपके सामने अभी ये जो पिक्चर दिख रहा है वो नटराजन चंद्रशेखरन का है, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है और CEO है। तो उनके बारे में बात की जाए तो नटराजन चंद्रशेखरन, इनका जन्म 2 जून 1963 को हुआ है और अभी उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 58 है। और उनका जन्म है वो मोहनूर गांव है उनका, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर हुआ है। और वो काफ़ी गरीब फैमिली से और फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो उन्होंने उनकी जो स्कूलिंग है वो तमिल गवर्नमेंट स्कूल जो मोहिनूर उनके गांव में ही थी, वहाँ से की है। और उनकी जो बैचलर्स डिग्री थी जो उन्होंने साइंस में ली है, और जो वो कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो तमिलनाडु में है वहाँ से ली है। और उन्होंने उनकी मास्टर्स की डिग्री मतलब MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो तिरुचिरापल्ली में है, जो तमिलनाडु में ही है, वहाँ से ली है। उनके करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 1986 में TCS ज्वाइन किया था और उनको 6 अक्टूबर 2009 को TCS का CEO का जो पदभार है वो उनको स्वीकारा गया था। और वो TCS में COO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के भी पद में वो स्थित थे। चंद्रशेखरन ये सीनियर मोस्ट मेंबर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो IEE है उसके, और कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश उसके भी वो एक्टिव मेंबर है। वो इंडियन IT इंडस्ट्री नासकॉम के 2000 अप्रैल में चेयरमैन थे, उनको नॉमिनेटेड किया गया था। और वो टाटा मोटर्स और TGB जो टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस है उसके भी चेयरमैन हो चुके हैं। अभी वो फर्स्ट नॉन पारसी और नॉन प्रोफेशनल मतलब जो टाटा के फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं ऐसे फर्स्ट वो टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस जो TGB है उसके भी चेयरमैन हो चुके हैं। और वो फर्स्ट नॉन पर्सी और जो टाटा के फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं मतलब नॉन फैमिलियर टू टाटा, ऐसे फर्स्ट चेयरमैन और प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव टाटा के हेड हो चुके हैं। अब बात की जाए उनके अवार्ड्स के बारे में, उन्हें बेस्ट CEO का अवार्ड भी मिला है। उन्हें बेस्ट इंडियन आइकॉन के नाम से भी वोटिंग की गई है। उन्हें 1999 में बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ से भी नवाजा गया है। और उनको CNN IBN से इंडियन ऑफ द ईयर 2014 में जो बिजनेस कैटेगरी है वहाँ से भी उनका अवार्ड दिया गया है। और ऐसे कई अवार्ड से उन्हें नामांकित किया गया है। यह है उनकी कुछ तस्वीरें। हम चंद्रशेखरन जी के सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो चंद्रशेखरन जी का सैलरी पैकेज है 30.1 CR पर एनम। और उनके सैलरी पैकेज का जो पाई चार्ट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। What Chandra inherited. When he took over the reins, Chandra inherited a bad set of companies that had been bleeding. मतलब जब चंद्रशेखरन ने इस सब कंपनी का जो पदभार स्वीकारा तब उनको एक बैड कंपनीज का सेट मिला, क्योंकि जो टाटा ग्रुप था, टाटा स्टील यूरोप की जो क्राइसिस है उसमें फंसा हुआ था, टाटा बहुत बैड डिप में चला गया था, तो उनको बैड कंपनीज का जो सेट तब मिला था। तब उनके ऊपर की जो अपेक्षाएं थी वो भी थी और उनके ऊपर जवाबदारी भी थी।
अब बात करते हैं उनके S3 पॉलिसी के बारे में। चंद्रशेखरन ने उनके जर्नी में S3 पॉलिसी का अप्लाई किया। चंद्रशेखरन ने उनके एम्प्लॉयज़ को S3 पॉलिसी समझाई, जिस S3 पॉलिसी से जो टाटा कंपनी है उसको इम्प्रूव होने में मदद हो। तो फर्स्ट है सिंप्लीफाई, सेकेंड है सिनर्गाइज और कंसोलिडेट into single entities to make organization simpler, like that aerodynamics and defense vertical. Synergize मतलब अगर टाटा मोटर्स को अगर फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो टाटा कैपिटल से उनका जो फाइनेंस है वो लगेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स को अगर ईवी टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है उनके बिजनेस में तो वो टाटा कैपिटल या टाटा पावर से उनकी फाइनेंसिंग लेंगे और उनको जो कुछ भी ज़रूरत लगेगा तो वो टाटा के ही ग्रुप से लेंगे, ताकि टाटा मोटर्स भी बढ़े और उनके जो आसपास के जो उनकी ही टाटा की ही कंपनियां हैं वो भी बढ़े, मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज भी बढ़े, टाटा मोटर्स भी बढ़े और टाटा कैपिटल की भी ग्रोथ हो। इसलिए स्केल, हाई ग्रोथ एंड हाई स्केल टू अचीव एक्सपांशन ऑफ कंपनीज एंड देयर बिजनेस। मतलब हाई ग्रोथ होगी बिजनेस की, हाई स्केल उनके जो एक्सपांशन है उसको अचीव करने के लिए वो हाई स्केल का यूज करें। तो ये थे S3 पॉलिसी। अभी हम उनके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज अनाउंस्ड अ नियरली ₹4,700 crore इन्वेस्टमेंट इन अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तमिलनाडु, वन ऑफ द हुज क्लाइंट्स कुड बी एप्पल। मतलब जो एप्पल के क्लाइंट्स हैं उनके लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनाउंस किया है कि जो 4,700 करोड़ की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने अभी इन्वेस्ट किया है, जो जिसका यूनिट अभी तमिलनाडु में है। चंद्रशेखरन हैज प्लान फॉर द टाटा ग्रुप टू एंटर उबेर कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट एंड रिवील्स लाइक रिलायंस एंड अमेजॉन्स the $1.3 billion acquisition of Big Basket। तो उन्होंने जैसे उबेर है, रिलायंस है, अमेजॉन है, उस टाइप के जो ग्रोसरी मार्केट्स है उनको भी कैप्चर करने के लिए 1.3 बिलियन का एक्विजिशन दिया है बिग बास्केट में। अब हम लास्ट में उनकी जर्नी देखेंगे। 1987 में उन्होंने TCS ज्वाइन किया था। 2002 में वो ग्लोबल सेल्स हेड बने थे TCS के। 2007 में वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे TCS के। 2008 में वो COO बने थे। अब बात करते हैं उनके जर्नी के बारे में। 1987 में उन्होंने TCS ज्वाइन की थी। 2002 में वो ग्लोबल सेल्स हेड बने थे TCS के। 2007 में उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभाला था। 2008 में वो COO बने थे TCS के। 2016 में उनको CEO बनाया गया था TCS का और अभी 2017 में वो CEO और चेयरमैन बने टाटा ग्रुप के। अभी मतलब जो हमारे चंद्रशेखरन जी है उनके अंडर टाटा का रेवेन्यू $103 बिलियन है, जो इंडियन रुपी में 7.7 ट्रिलियन आता है। थैंक यू।